सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज शाम 6:15 बजे मैं लेके आता हूं बच्चे आप सभी के लिए यूपी जीके की एक बेहतरीन सी क्लास। तो जैसा कि इस सप्ताह हमने जितना भी पढ़ा है उसका बच्चे रिविजन क्लास आज होने वाली है और आज मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो इस सप्ताह में आपने कितना सीखा, इस सभी का टेस्ट आज होने वाला है। तो सभी प्यारे साथी जल्दी से एक बार तैयार हो जाएंगे और बच्चे एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करना है। सभी बताओ, आवाज आ रही है? ज्योति ठाकुर, लाडो ठाकुर, बहुत अच्छे। निधि है, नीरज हैं, सौरभ हैं, पूजा प्रिया, अनुराग पंडित, बहुत अच्छे। हरिओम बच्चे बहुत अच्छे। रेखा हैं, गोलू, मोहित, बहुत अच्छे। सभी प्यारे साथी जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। सभी एक बार क्लास को जो भी कर सकते हो लाइक शेयर एक बार कर दीजिएगा। फिर बेटा स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बहुत अच्छे, आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को सीखा है। अगर बेटा चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखा है तो बेटा आंसर भी अच्छे तरीके से ही आने चाहिए। ठीक है भाई? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, रामगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? फरक्का बैराज, घाघरा बांध, शारदा बांध, कालागढ़ बांध। तो बेटा जल्दी से बताओ। फरक्का बैराज तो बेटा वेस्ट बंगाल में है ही नहीं, यूपी में। इसका तो कलेश कट गया। क्या होगा सही आंसर? अगर मैं बात करूं बच्चे, रामगंगा नदी पे रामगंगा बांध बना हुआ है, ठीक है ना भाई। और बच्चे कालागढ़ बांध भी बना हुआ, तो कालागढ़ बांध बोलो, रामगंगा बांध बोलो, एक ही बात है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? एक तो कह रहा है फरक्का बैराज। बेटा मेरे पास सुविधा नहीं है कूटने काटने की, नहीं तो मैं पक्का कूटता जिनका भी आंसर गलत आ रहा है। ठीक है ना भाई? क्या होगा बेटा? कालागढ़ बांध। कालागढ़ कहां है बच्चे? बिजनौर जिले के अंदर है। बिजनौर जिले के अंदर है, तो ध्यान रखना है बच्चे, यूपी के बिजनौर में है बच्चे आपका कालागढ़ बांध। किस नदी पे है बच्चे? रामगंगा नदी पे। ठीक है ना भाई? क्या हो जाएगा सही आंसर बेटा? डी हो जाएगा, कालागढ़। अगला क्वेश्चन ये कह रहे दक्षिण की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको कराया है। ये कह रहे केन और सिंधु, बेतवा और केन, टॉन्स और सोन, या फिर चंबल और सिंधु। क्या होगा सही आंसर? तो गंगा की सहायक नदी, गंगा कहां से आती है बच्चे? उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। कौन कौन सी सहायक नदियां बच्चे? तो मैंने आपको बता रखा है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। ठीक है ना भाई? महानंदा ये इधर से आती है, नॉर्थ की तरफ से। साउथ से आती है यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है ना भाई? इधर से सोन, और बेटा प्रयागराज में मिल जाती है टॉन्स नदी, और टॉन्स की सहायक है बेटा बेलन नदी। बात समझ में आ रही है? सही आंसर क्या होगा बेटा? सिंधु थोड़ी ना है सहायक। यहां देखोगे आप बेतवा केन यमुना की सहायक नदियां हो जाएंगी। टॉन्स और सोन गंगा में डायरेक्ट मिलती हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। सही आंसर बेटा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है? तो जल्दी से आंसर बताओ। चंबल नदी मिलती है यमुना में, नोएडा के पास। बेटा नोएडा के पास पूछ रहा है। ये कह रहा है केन नदी मिलती है, बेतवा मिलती है, हिंडन मिलती है। आप सभी जानते हो बच्चे, हिंडन नदी का उद्गम उत्तराखंड के शिवालिक श्रेणी से आता है बच्चे। फिर ये सहारनपुर के शाकंबरी में प्रवेश करती है, सहारनपुर में प्रवेश करती है। इसके बाद बच्चे गाजियाबाद होते हुए नोएडा आती है, और नोएडा के पास बच्चे यानी कि हरियाणा और यूपी की सीमा पर हिंडन नदी यमुना में मिल जाती है। बात समझ में आई? तो सही आंसर क्या होगा? हिंडन नदी नोएडा के पास यूपी और हरियाणा की सीमा पर बच्चे क्या करती है? आपस में मिल जाती है। बहुत जबरदस्त, गजब एकदम। सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी, बेतवा नदी। क्या होगा सही आंसर? सिंध नदी या फिर केन नदी। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? ठीक है ना भाई? अगर मैं बात करूं बच्चे केन नदी का उद्गम जो होता है बच्चे कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। कैमूर हिल मध्य प्रदेश से निकल के आती है आपकी केन नदी। केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और ध्यान रखना है बच्चे, इसे हम कर्णवती नदी के नाम से भी जानते हैं। मैंने इसका उपनाम भी आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था बच्चे कि एक जगह है जिसका नाम है चिल्ला। ठीक है ना भाई? जिसका नाम है चिल्ला फतेहपुर के पास बच्चे कहां मिलती है? फतेहपुर के पास। चिल्ला फतेहपुर के पास बेटा ये यमुना में मिल जाती है। चिल्ला फतेहपुर के पास। अगर चिल्ला फतेहपुर हो तो ठीक है, ना हो तो बच्चे ध्यान रखना है बांदा के पास आके मिलती है। कहां के मिलती है बेटा? बांदा के पास आके मिलती है। ठीक है ना? केन आंसर सही होगा। मैं बांदा से हूं। ठीक है ना भाई? तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? केन नदी हो जाएगा।
केन कहां से निकलती है? कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, बात भी आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्रों में किस नाम से जानते हैं? घाघरा नदी बच्चे, घाघरा, घाघरा ही सरयू है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसके किनारे अयोध्या स्थित है। और मैं आपसे बात करूं मेरे साथी कि जो घाघरा नदी है कहां से निकल के आती है? नेपाल से। और नेपाल के भी किस ग्लेशियर से? तो मापचा चुंगो, मापचा चुंगो ग्लेशियर से, ठीक है ना भाई। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकल के आती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर हिमनद से निकलती है बच्चे। और ये फिर आगे जाके किस में मिल जाएगी? गंगा में मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। तो ये नदी है घाघरा। घाघरा नदी को क्या बोलते हैं बच्चे? नेपाल में इसे हम कर्णाली के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदी मैंने आपको बताया था बेटा, शारदा किसकी सहायक नदी है? इसी की सहायक नदी है। राप्ती किसकी सहायक नदी है बच्चे? इसी की सहायक नदी है। शारदा और राप्ती इसकी सहायक नदियां हैं। नेपाल के अंदर इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है। एकदम जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनलिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण होता है? गोमती के द्वारा, चंबल के द्वारा, शारदा के द्वारा, टोंस के द्वारा। क्या होगा सही आंसर? तो बच्चे आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अवनलिका अपर्दन का मतलब है कि ये बेटा जो मिट्टी है ना उसे काट के ना टीले बना देती है, जिसे हम अवनलिका अपर्दन कहते हैं। 10 से 20 फीट के टीले बन जाते हैं रेत के, जिसमें बच्चे चंबल के आसपास वाले क्षेत्र में डाकू छुप जाते थे। आपने सुना होगा नाम डाकुओं का, दुनिया भर के फेमस डाकू रहे चंबल के डाकू बच्चे, कई सारी मूवियों में भी देखे होंगे। तो चंबल नदी क्या करती है बेटा? अवनलिका अपर्दन करती है। सही आंसर हो जाएगा बच्चे चंबल। चंबल का उद्गम कहां से होता है बच्चे? चंबल का उद्गम होता है जना पाओ की पहाड़ी। जना पाओ की पहाड़ी बच्चे ये कहां पड़ती है? मऊ जिला, मऊ जिला मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती हैं। आप सभी बेहतर तरीके से जानते हो, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं इसकी सहायक नदी कौन सी थी बेटा? बनास हो गई, पार्वती हो गई, बनास पार्वती। काली सिंध किसकी सहायक नदी है बेटा? इसी की सहायक नदी है। बनास, पार्वती, काली सिंध और बच्चे क्षिप्रा भी इसी की सहायक नदी है, जिसके किनारे मध्य प्रदेश में कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है ना भाई। बनास, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, ठीक है ना, किसकी? चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के मैदानी भागों से निकलती है? राप्ती, राप्ती नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, बेतवा नदी। कौन सी नदी ऐसी है जो गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक है, लेकिन बेटा कहां से निकल के आती है? मैदानों से निकलती है। अगर मैं रामगंगा की बात करूं मेरे साथी, रामगंगा नदी कहां से निकलती है बच्चे? दूधा तोली नाम की एक जगह है। दूधा तोली कहां पड़ती है? कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड के अंदर। तो ये तो पर्वत से निकल के आ रही है, हिमालय से निकल रही है। गोमती नदी के बारे में आप सभी जानते हो बेटा, फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील बेटा कहां पड़ती है? पीलीभीत के अंदर। यानी कि मैदानों से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है बेटा? गोमती नदी है। फुलहर झील पीलीभीत से। बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है बेटा? विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से होता है बच्चे। विंध्य पर्वत एमपी से निकलती है। और बच्चे अगर मैं बात करूं बच्चे, राप्ती नदी का उद्गम रुकुमकोट, मैंने आपको बताया था, रुकुमकोट, रुकुमकोट नामक एक जगह पड़ती है नेपाल में, वहां से निकल के आती है राप्ती नदी, ठीक है ना भाई। राप्ती किसकी सहायक नदी है बच्चे? घाघरा की सहायक नदी है। उत्तराखंड नाम सुनते ही मुझे रोना आता है। ओ हो बेटा इतना मत रो, बार बार आएगा उत्तराखंड तो, ठीक है ना, पड़ोसी है अपना, तो बार बार आएगा, तो बार बार रोना आएगा, इतना कहां से रोएगा, कैसे काम चलेगा। आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहां बनाया गया? चंद्रप्रभा बना, दुधवा बना, बिजनौर बना, हस्तिनापुर बना। क्या होगा करेक्ट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का? तो आप सभी जानते हो बच्चे, आपको पता है कि दुधवा जो आपका पशु विहार है, इसकी स्थापना 1968 में हुई। फिर इसे बच्चे दुधवा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1977 में, 1977 में बनाया गया था। आप सभी जानते हैं बच्चे, दुधवा टाइगर रिजर्व बच्चे एकमात्र टाइगर रिजर्व है यूपी का। कहां स्थित है बच्चे? लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी के अंदर स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना भाई। दुधवा टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया?
तो ध्यान रखना है बच्चे 1977 में। और इसमें जो प्रोजेक्ट टाइगर चला, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में तो स्टार्ट हुआ था 1973 में, लेकिन इसमें जो चला था बच्चे वो 1988 में चला था, दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है ना भाई। परियोजना राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव योजना मूलतः किसके संरक्षण से संबंधित है? तो बच्चे चंबल वन्यजीव विहार जो है बच्चे, इसमें किसको रखा गया, किसको प्रोटेक्शन देते हैं? घड़ियाल को, सारस को, गेंडा को, हाथी को। चंबल वन्यजीव विहार के अंदर किसका प्रोटेक्शन होता है? बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चे, चंबल वन्यजीव विहार जो है बेटा ये कहां पड़ता है आपका? आगरा और इटावा में। आगरा और इटावा के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में इसे स्थापित किया गया। और चंबल वन्यजीव विहार जो है बच्चे ये घड़ियाल को प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछूं, कमेंट करके बताना है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। तो सबसे बड़े में नाम किसका आना चाहिए बच्चे? हस्तिनापुर का आना चाहिए। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहां है बच्चे? मेरठ के अंदर है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, कल ही बताया था। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है बच्चे? हस्तिनापुर है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है बच्चे? सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है बच्चे? महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी कहां स्थित है बच्चे? महावीर स्वामी तो ध्यान रखना है बच्चे ललितपुर जिले में स्थित है। ललितपुर में स्थित है, तो ध्यान रखना है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार मेरठ में हस्तिनापुर है। सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार महावीर स्वामी ललितपुर के अंदर है। बात समझ में आई? दोनों पर फोकस करना है। आगे बात करूं बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है बखीरा पक्षी विहार। आप सभी जानते हो बेटा बखीरा को 2022 में आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया और यह भारत की 49वीं और उत्तर प्रदेश की 10वीं आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स है। बखीरा कहां पर पड़ता है जल्दी से बताना है। और जिन्होंने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है तुरंत एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। रामसर साइट कितनी है बेटा? इस समय 49 है, 10 यूपी के अंदर हैं और ये यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहां है बेटा? संत कबीर नगर जिले में स्थित है बखीरा। आगे बात करूं बेटा, अगला क्वेश्चन कछुआ वन्यजीव विहार कहां स्थित है? बताया था, बहुत इंपोर्टेंट है। मांसाहारी कछुआ पाए जाते हैं कछुआ वन्यजीव विहार में। बच्चे इसकी स्थापना की बात करूं 1993 में हुई थी कछुआ वन्यजीव विहार की। और बेटा कहां पड़ता है कछुआ? तो कछुआ लेने कहां जाओगे? वाराणसी में गंगा बहती है और वहीं बेटा कछुआ पाए जाते हैं। तो एक कह रहा है सोनभद्र वाला, बेटा सोनभद्र वाले कुटाई हो जाएगी। वाराणसी स्टार्ट। बच्चों आवाज आ रही है? थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था बेटा, इंटरनेट भग गया था, मतलब इंटरनेट गायब हो गया। इंटरनेट के पैर भी हैं, इधर उधर चला जाता है। जल्दी से बताओ आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छे। एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ोगे सभी प्यारे बच्चे और जल्दी से आंसर करके बताओगे। कछुआ चल रहा था बेटा, कछुआ। कछुआ कहां पाया जाता है बच्चे? वाराणसी के अंदर। तो बच्चे कछुआ वन्यजीव विहार कहां है बच्चे? वाराणसी में कछुए का प्रोटेक्शन करता है, यानी कि कछुआ को यहां संरक्षण देता है। ठीक है ना भाई? तो कछुआ वन्यजीव विहार 1993 में इसे बच्चे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो आप सभी जानते हो बच्चे प्रोजेक्ट टाइगर के बाद ही भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर बनाया गया। उससे पहले बच्चे क्या हुआ करता था? शेर हुआ करता था। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973 1973 से। और बच्चे अगर आपसे पूछे दुधवा, दुधवा क्योंकि यूपी का है बेटा, दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? तो 1987-88 में दुधवा टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। बात समझ में आई? बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहां कह रहा है? कहेगा अभी बेटा, थोड़ा सा बोर्ड भी अब। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? मैंने आपको बता दिया हस्तिनापुर के बारे में बच्चे और महावीर स्वामी के बारे में। हस्तिनापुर सबसे बड़ा है लेकिन वो बेटा वन्यजीव विहार है। ये पूछ रहे हैं पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर, पटना पक्षी विहार, बखीरा या फिर लाख बहुशी। अगर मैं बात करूं बच्चे
पटना पक्षी विहार जो है बच्चे ये सबसे छुटकू है, छोटा है। और पटना पक्षी विहार कहां पड़ता है बच्चे, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। पटना पक्षी विहार कहां है, जल्दी से बताओ मुझे। पटना पक्षी विहार किस जिले में पड़ता है? पटना पक्षी विहार बेटा किस जिले में पड़ता है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। पटना पक्षी विहार किस जिले में? एटा में पड़ता है। एकदम जबरदस्त बेटा, कहां पड़ता है? एटा के अंदर पड़ता है। और अगर मैं बात करूं बेटा सबसे बड़ा कौन सा है बच्चे, सबसे बड़ा है लाख बहोशी। और बेटा लाख बहोशी कहां पड़ता है बेटा? कन्नौज जिले में पड़ता है, कन्नौज में। तो कन्नौज में है लाख बहोशी। लाख बहोशी बेटा बड़ा है, ठीक है ना भाई। और एटा के अंदर पटना वाला जो है ये सबसे छोटा है। बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की बात करूं आपसे, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? लाल मिट्टी बेटा, लाल मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी आपको पता है, मैंने उत्तर प्रदेश के 2 जिले थे, बघेलखंड वाला क्षेत्र जो है बेटा सोनभद्र और मिर्जापुर। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सोनभद्र और मिर्जापुर में लाल मिट्टी पाई जाती है। आप सभी को ये बात मैंने बताई थी बच्चे। तो सोनभद्र और मिर्जापुर सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बघेलखंड वाला एरिया, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन 13 रह गया है, क्या ऐसा है वास्तव में? हाँ रह गया है। तो ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां स्थित है, जल्दी से बताओ। नवाबगंज कहां है बच्चे? नवाबगंज बच्चे, नवाबगंज पक्षी विहार जिसका एक और नाम भी है बच्चे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जिसे जानते हैं। और ये कहां पड़ता है बच्चे? ये पड़ता है उन्नाव जिले में। 1984 में स्थापित किया गया। और बच्चे नवाबगंज उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार भी है, उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार भी है नवाबगंज। बहुत इंपॉर्टेंट है नवाबगंज बच्चे, ठीक है ना भाई। तो कहां है बच्चे? उन्नाव जिले के अंदर है। तो ये क्वेश्चन रह गया था 13 नंबर। 16 नंबर बताओ, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा गन्ने की खेती के हेतु सबसे ज्यादा अच्छी है? ठीक है ना भाई। नवाबगंज उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मिट्टी ऐसी है जो गन्ना यानी कि शुगर केन के लिए बहुत अच्छी है? अगर मैं बात करूं मेरे साथी, गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि तराई क्षेत्र में आर्द्रता नमी ज्यादा पाई जाती है। इसलिए बेटा सबसे ज्यादा जो अच्छी गन्ने के लिए मिट्टी पाई जाती है वो तराई क्षेत्र की पाई जाती है। तो सही आंसर क्या होगा बेटा? भावर और तराई क्षेत्र। आपने देखा होगा मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौत ये जिले सबसे ज्यादा शुगरकेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा, भावर और तराई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है राकड़ मृदा उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है? राकड़, जब बेटा रगड़ा लगे तो राकड़ बन जावे। तो राकड़ मृदा मैदानी भागों में तो कतई नहीं पाई जाएगी बच्चे। जब मैंने आपको बताया था दक्षिण का पठार, वहां बताई थी। तो बच्चे दक्षिण के पर्वत एवं पठारों की ढाल पर राकड़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चे? राकड़ मृदा पाई जाती है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे? राकड़ मृदा कहां पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहां पाई जाती है बच्चे? बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पठार और पर्वत हैं उनकी ढलानों पर पाई जाती है। ये लाल और भूरे रंग की होती है। और बच्चे इसमें किसकी खेती की जाती है? तो इसमें तिल और चना उगाया जाता है। तिल और चना उगाया जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना भाई। तो राकड़ मृदा कहां पाई जाती है बच्चे? बुंदेलखंड एरिया में पठार और पर्वतों की ढालों पर पाई जाती है। चना और तिल इसमें उगाए जाते हैं मुख्य रूप से। किस मृदा को स्थानीय भाषा में रेगुर या फिर कपासी मिट्टी कहते हैं? तो भूड़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, परवा मृदा। तो बच्चे सभी जानते हो आप सभी, जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, इसी का नाम है रेगुर मिट्टी। कपासी मिट्टी लावा से बनी है तो लावा मिट्टी भी कहते हैं। कपास के लिए अच्छी होती है तो कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती, कम पाई जाती है। लेकिन कहां पाई जाती है बच्चे? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही पाई जाएगी।
बुंदेलखंड वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है ना भाई। बुंदेलखंड वाले एरिया में, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मिक्स्ड सॉइल पाई जाती है बेटा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। दक्षिण के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? मिक्स मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी भी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही, यानी कि एमपी से लगे हुए क्षेत्र में ही पाई जाएगी, बहुत कम मात्रा में, ज्यादा नहीं। ये कह रहे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में किस मिट्टी को उपरहार या उपहार मृदा भी कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है और नोट भी कराया बेटा। तो बच्चे गंगा के मैदानों की जो मिट्टी है, तो बच्चे गंगा नदी के पास वाला क्षेत्र जो था उसे क्या बोलते थे बेटा? जो जहां नई मिट्टी हर साल आके जमा होती है उसे कह देते बच्चे खादर, उसे कहते थे खादर। और बेटा जो दूर वाली मिट्टी थी उसे कहते थे पुरानी जलोढ़ से निर्मित को बांगर। और बच्चे बांगर जो मिट्टी है इसे ही हम और किस नाम से जानते हैं बच्चे? तो इसे हम बच्चे दोमट मिट्टी कहते हैं, दोमट मिट्टी। इसे हम बेटा बलुई दोमट भी कहते हैं, बलुई दोमट भी कहते हैं बच्चे। और बच्चे इसी का नाम है मटिहार मिट्टी, और इसी को बच्चे पूर्व में जाकर पूर्व का उपहार मिट्टी के नाम से भी जानते। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बांगर मिट्टी को पूर्व में उपहार कहा जाता है, जिनका आंसर खादर आ रहा है बेटा, बिल्कुल गलत आ रहा है, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे। आगे बात करूं बेटा अगले क्वेश्चन की। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? समतल होती है, नम होती है, दलदली होती है, या फिर ये सभी चीजें पाई जाती हैं? ओह मेरा तो सही तो पहले से, ओ हो क्या बात है, सही है एकदम बेटा। ध्यान से, सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो पढ़ा हुआ है तो सभी अच्छे से क्वेश्चन करेंगे बेटा। प्रीवियस ईयर एग्जाम के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूं कि चीजें बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी से बताओ मुझे। अगर मैं बात करूं बच्चे, मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर पड़ा है बेटा भाबर क्षेत्र। कौन सा पड़ता है? भाबर क्षेत्र। भाबर के बाद आता है तराई। मैंने आपको बताया था भाबर में पत्थर पाए जाते हैं, जमीन ऊंची नीची होती है, खेती नहीं की जा सकती। लेकिन बेटा तराई की जमीन कैसी होगी? समतल होगी, साथ के साथ ये नम होगी। इसमें बच्चे दलदली क्षेत्र पाया जाता है, दलदली क्योंकि नदियां बाहर निकल आती हैं, गन्ना और धान ज्यादा उगाया जाता है। तो बच्चे तराई क्षेत्र की जो भूमि होती है समतल, नम और दलदली, यानी कि सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। आगे बात करूं बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? यानी कि यूपी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जल्दी से बताओ। सर जी उत्तर प्रदेश के इतिहास पूरा निचोड़ वीडियो बेटा मैं बनाऊंगा। यूपी के इतिहास बेटा पढ़ा ही रहा हूं ना। 30 क्लास जिस दिन पूरी होंगी उस दिन आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है ना। तो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी मेरे साथी, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना भाई। तो जल्दी से बताओ बच्चे सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। तो बच्चे यूपी में सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि बच्चे गंगा के और यमुना के मैदानों में फैली हुई है। बात समझ में आई? ये किसके द्वारा है? ये किसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है बच्चे? निर्माण हुआ है इसका नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से, नदियों द्वारा लाए गए बेटा अवसाद से, सेडिमेंट से इसका निर्माण हुआ है, आप सभी जानते हो, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है? यानी कि यूपी की जो मिट्टी है बेटा उसे कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर किया गया है? पंडित जी का आंसर आ रहा है 3। बहुत अच्छे नरसिंह बेटा, बहुत सारे। एक कह रहा है 8 में, कुछ कह रहे हैं 5 में। बेटा वाह तुम्हारी बुद्धि, तुम्हें बेटा पक्का कूटा जाएगा। पहले तो क्लास करते नहीं हो रेगुलर। 3 भागों में बांटा जाता है। पहली वाली आपको पता है भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टी, भाबर व तराई क्षेत्र की मिट्टी। दूसरा था बच्चे आपका गंगा के मैदानों की मिट्टी, जो बच्चे गंगा के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी। और तीसरा था बच्चे दक्षिण के पठार की मिट्टी, दक्षिण के पठार की मिट्टी। तो 3 भागों में उत्तर प्रदेश की मिट्टी को क्लासिफाई करते हैं। सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़ पत्थर मोटे बालू के निरपेक्ष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है?
ठीक है बेटा, आज नहीं हुई है बेटा मैथ की और जीएस की क्लास, सर लोग कहीं बाहर गए हुए हैं आई थिंक, ठीक है ना, किसी काम से, शायद इस वजह से नहीं हो पाई है। तो आपकी आगे रेगुलर क्लास होगी, बिल्कुल भी एक भी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ मुझे सही आंसर क्या होगा, और जिन्होंने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। आप सभी जानते हो बच्चे, सबसे ऊपर मिले है भाबर, और भाबर में मोटे मोटे पत्थर, नदियां, जमीन में विलुप्त बेटा, खेती नहीं की जा सकती, मोटे मोटे बालू कण, उबड़ खाबड़ जमीन, और बेटा उसके बाद तराई मिलता है, तो तराई में समतल जमीन, दलदली जमीन, नमी वाली जमीन, सबसे ज्यादा बेटा बीमारी जो फाइलेरिया, मलेरिया, ये तराई क्षेत्र में होती है। गन्ना और धान की खेती की जाती है, या खेती खाती नहीं होती है। तो बच्चे क्या होगा, तो यहां आंसर सही क्या हो जाएगा बच्चे, यानी कि भाबर, भाबर के बाद तराई, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे भाबर क्षेत्र, ठीक है ना भाई। क्या हाथ की बात तो कोई है नहीं इसमें हमारे, ठीक है ना, टीम पूरी मेहनत कर रही है, 5-5 लगा रखे हैं मैंने अपने पास ही क्लास में, लेकिन बच्चे दिक्कत चली रही है थोड़ी सी इंटरनेट की, तो इसलिए हो गया है, ठीक है ना। इस बार शायद ना हो, तो इस बार अगर बंद होती है तो इसका मतलब समझ लेना क्लास खत्म हो गई है, ठीक है ना। टी ब्रेक नहीं लिया है बेटा मैंने, ठीक है ना। चलो आ जाओ, आंधी चली है अभी, आपको पता है, तूफान आया, चक्रवात आ गया बेटा, तो चक्रवात की वजह से गड़बड़ हुई है। जल्दी से आंसर करो, चलो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर करो। यही तो थे, तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़ पत्थर, मोटे बालू का मामला पाया जाता है, उसे बेटा भाबर कहते हैं। खेती नहीं होती है, उबड़ खाबड़ जमीन होती है, सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं बच्चे, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है, तो बेटा आप सभी जानते हो गेहूं की फसल बेटा रबी की फसल है, और रबी कोई लड़का नहीं है, रबी फसलों का एक सीजन है। उत्तर प्रदेश में 3 फसल सीजन होते हैं, आप सभी जानते हो। और रबी की फसल की बुवाई कब होती है बेटा, अक्टूबर नवंबर में होती है। और इसे कब काटा जाता है, तो बच्चे मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है, और मार्च अप्रैल में इसे क्या करा जाता है बच्चे, काटा जाता है, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी, यानी कि अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल को बोया जाता है। तो गेहूं की फसल कैसी फसल है बच्चे, रबी की फसल है। गेहूं, जौ, चना, मटर, ठीक है ना, ये सारी कैसी फसल है बेटे, रबी की फसल है। सरसों भी, मस्टर्ड भी रबी की फसल है, ठीक है ना। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है। आप सभी ये बात जानते हो कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यूपी करता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करें आपसे तो बेटा पंजाब करता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, तो सही आंसर क्या होगा मेरे साथी, गंगा यमुना का दोआब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा यमुना के दोआब वाला क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और बच्चे आप सभी जानते हो कि उत्तर प्रदेश की कुल बुवाई वाली जमीन में 24% जो योगदान है बेटा वो गेहूं का है। सही आंसर गंगा यमुना का दोआब। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है, यूपी के अंदर बेटा कौन सी आम की प्रजाति सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा एरिया पर कौन सी प्रजाति बोई जाती है। लेकर है चौसा, दशहरी, लंगड़ा, सफेदा। तो आप सभी जानते हो यूपी में सबसे ज्यादा दशहरी के बेटा बाग पाए जाते हैं, दशहरी आम, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन की बात करूं बच्चे, उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला जिला कौन सा है, आंवला का। जल्दी से बताना है। बहुत अच्छे, क्या होगा सही आंसर बेटा, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला बेटा सबसे ज्यादा आंवला का प्रोडक्शन करता है। आंवला में बच्चे एक औषधि भी माना जाता है आंवला को, और इससे बच्चे विटामिन सी भी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद, मलिहाबाद कहां पड़ता है बेटा, लखनऊ के अंदर। आप सभी जानते हो क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, लखनऊ के अंदर पड़ता है मलिहाबाद। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद कौन से प्रकार के फल के लिए प्रसिद्ध है, ये कह रहा है पीला तरबूजा, मलिहाबादी बिरयानी, ये कह रहा है सूती चिकन, या फिर दशहरी आम। तो बच्चे उत्तर प्रदेश का लखनऊ का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चे, तो ध्यान रखना है बच्चे, सही आंसर हो जाएगा दशहरी आम। सबसे ज्यादा दशहरी आम कहां का प्रसिद्ध है बेटा, यूपी के मलिहाबाद का। सही आंसर क्या होगा, मलिहाबाद, यूपी, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे,
आगे बात करूं बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आंसर करके बताना है। सर 25 का आपकी क्या कह रहे हो, ठीक है भाई, चलो आगे बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद बच्चे कहां स्थित है, लखनऊ के अंदर स्थित है। सही आंसर क्या होगा बच्चे, लखनऊ हो जाएगा। जिनका गाजियाबाद आ रहा है बेटा कुटाई हो जाएगी उनकी, ठीक है ना। क्या होगा सही आंसर, लखनऊ हो जाएगा। ये कह रहा है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई थी। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बच्चे 1960 में खोला गया था। किस नाम से खोला गया था बच्चे, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसे खोला गया था। बाद में इसका नाम बदलकर बच्चे क्या कर दिया गया था, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है ना भाई, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था, जिसका नाम ये कहां खोला गया था बच्चे। तो ध्यान रखना है बच्चे, ऊधमपुर जिला, ऊधमपुर जिला उत्तराखंड में। तो बेटा वर्तमान में उत्तराखंड है, क्योंकि उत्तराखंड 2000 में बना था। 2000 से पहले तो बच्चे उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था, और यह विश्वविद्यालय 1960 में खोला गया। और कहां खोला गया, पंतनगर, पंतनगर ऊधमपुर जिला उत्तराखंड के अंदर इसे खोला गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सही आंसर हो जाएगा यहां पर ये पंतनगर, ठीक है ना भाई। एक बच्चा कह रहा है 25वां क्वेश्चन देख लो, तो 25वां भी एक बार देख ले रहे हैं बेटा। वैसे 25 में गड़बड़ तो शायद ना हुई हो। ये कह रहा है बच्चे, हाँ ये कह रहा है गंगा, ये सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादकता बच्चे, गंगा यमुना का दोआब सही तो होगा, ठीक है ना, गंगा यमुना का दोआब सही होगा, ठीक है। आगे बात करूं बच्चे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे आपसे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने % कृषि क्षेत्र पर गन्ने की खेती होती है। आपको मैंने बता रखा है 24% पे बेटा सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है। इसके बाद बेटा 18% पे बेटा चावल की खेती होती है। और इसके बाद बच्चे जो बचा है आपका, कितना बचा है, उसके बाद बचा 13% पे गन्ना उगाया जाता है। तो गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश के 13% एरिया पर की जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली कौन सी है बच्चे, कैश क्रॉप, खाद्यान्न फसल, सॉरी कैश क्रॉप मतलब बेटा नगदी फसल है। सबसे ज्यादा उगने वाली नगदी फसल कौन सी है बेटा, गन्ना है। मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई है, जल्दी से बताओ। तो बच्चे केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई है, मैंने आपको बताया था कहां की गई है बच्चे, मोदीपुरम। और मोदीपुरम कहां पड़ता है बच्चे, मोदीपुरम पड़ता है मेरठ के अंदर। मेरठ के मोदीपुरम में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। मेरठ का मोदीपुरम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, बी ऑप्शन, एकदम जबरदस्त गजब। बच्चे जिन्होंने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी एक बार बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का आम जब यूपी के बाहर जाता है, चाहे किसी राज्य में जाए चाहे किसी दूसरे देश में जाए, तो बच्चे इसे नवाब ब्रांड के नाम से जानते हैं। और बच्चे नवाब ब्रांड का नाम भी बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम जो होगा बच्चे वो क्या होगा, काकोरी ब्रांड होगा। कौन सा होगा बच्चे, काकोरी ब्रांड रखा गया है। तो ये क्वेश्चन करंट का भी हो जाएगा कि बच्चे आपका नवाब ब्रांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है ना भाई। तो नवाब ब्रांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, काकोरी ब्रांड कर दिया गया है, ठीक है ना भाई। क्या कर दिया गया है, काकोरी ब्रांड। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के नवाब ब्रांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो बच्चे शहीदों के नाम पर उत्तर प्रदेश के नवाब ब्रांड का नाम बदलकर काकोरी ब्रांड किया गया है, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। बीज विकास निगम कहां स्थित है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है बेटा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है बीज विकास निगम। और इसकी स्थापना कब हुई मेरे साथी, 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में। तो बेटा उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना 2002 में की गई। और ये बेटा उत्तर प्रदेश के
लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है? लखनऊ के अंदर स्थित है। बहुत जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यानी कि कौन सी दाल ऐसी है जिसको उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया पर उगाया जाता है? ठीक है ना भाई, क्या होगा बच्चे आंसर? आज मेरा सब क्वेश्चन सही हो रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाली सर्वाधिक दलहन फसल कौन सी है बच्चे? चना है। चना को सबसे ज्यादा उगाया जाता है। कहां उगाया जाता है बच्चे? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड वाले एरिया में सबसे ज्यादा चना, तिल, इन चीजों को उगाया जाता है। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि सबसे ज्यादा फूड क्रॉप्स को उगाता है, या दलहन को, तो दलहन को तो बेटा मध्य प्रदेश उगाता है, तिलहन को बेटा राजस्थान सबसे ज्यादा उगाता है, मसालों का बगीचा केरला है, आप सभी जानते हो। और बच्चे खाद्यान्न यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, इन सभी चीजों को जो आपकी फूड क्रॉप्स होती हैं, इन सभी का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। बात समझ में आई? खाद्यान्न फसलों के मामले में यूपी भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वर भूमि यानी कि जो बच्चे फर्टाइल मिट्टी होती है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? मैंने आपको बताया, अगर रेंज में पूछता है तो मैंने आपको बताया था बच्चे 6 से 7.5 के बीच हो। ठीक है ना। अगर कोई फिक्स पूछ रहा है तो फिक्स आपसे पूछ ले तो बच्चे 6.5 हो। ठीक है ना। तो 6.5 किस रेंज के बीच में आता है बच्चे? 6 से 7 के बीच में आता है। 6 से 7 के बीच में आता है फिक्स। ठीक है ना। और आपको पता है कि बच्चे मिट्टी अम्लीय कब होती है? अम्लीय मिट्टी तब होती है जब उसमें H+ आयन, हाइड्रोजन आयन की अधिकता हो, और अम्लीय मिट्टी का अम्लीयपन दूर करने के लिए चूना मिलाया जाता है। और क्षारीय मिट्टी कब होती है बेटा? क्षारीय मिट्टी तब होती है जब उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन की बच्चे क्या हो? अधिकता हो। और बच्चे इसे दूर करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का प्रयोग मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना भाई। अम्लीयता दूर करने के लिए बच्चे चूना मिलाया जाता है, चूना। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ठीक है ना भाई। बिल्कुल, हाइड्रोजन आयन की अधिकता अगर है तो बेटा मिट्टी अम्लीय होगी। बहुत सारे बच्चे 8 बता रहे हैं, तो जिनका आंसर 8 आ रहा है गलत है। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया बेटा? 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और इन 9 के बारे में मैंने आपको बताया था। हालांकि वो डिटेल में आपसे 9 जलवायु प्रदेशों के बारे में नहीं पूछता है एग्जामिनर। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? नहीं बेटा, ध्यान रखना है, व्यापक रूप से गेहूं उगाया जाता है, खूब उगाया जाता है बेटा। यहां मैं बात करूं, चावल का प्रोडक्शन खूब होता है, सरसों और तिलहन, तिल वगैरह ये भी खूब उगाए जाते हैं। लेकिन बेटा कपास काली मिट्टी में ज्यादा होती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये राज्य कपास का ज्यादा उत्पादन करते हैं। यूपी में कपास का प्रोडक्शन कम होता है। बात समझ में आई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास। बाकी की फसलें उत्तर प्रदेश में बढ़िया मात्रा में की जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से बताओ। ठीक है ना भाई। सबसे ज्यादा देश के अंदर कौन गन्ना प्रोड्यूस करता है? तो आप सभी जानते हो बेटा उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे ज्यादा चीनी मिल किस राज्य में बेटा? महाराष्ट्र राज्य में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है और उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला सबसे ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस करता है, पहले नंबर पे है। ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन की बात करूं बच्चे, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? भाखड़ा नांगल बांध से, हरीके बैराज बांध से, पौंग बांध से, या फिर उकाई बांध से? तो बच्चे पंजाब के कपूरथला जिले में, कपूरथला जिले में कहां बच्चे? सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है
हरि के बैराज, यहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान इनकी सिंचाई करती है। तो बच्चे कहां से निकलती है? हरि के बैराज। हरि के बैराज बांध कहां है बच्चे? पंजाब के कपूरथला जिले में। किन नदियों के संगम पे है बेटा? सतलज और व्यास नदी के संगम पर। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई नहरों में किस जिले में है? प्रतापगढ़ में, अमरोहा में, प्रयागराज में, रायबरेली में। तो बेटा आपको मैंने बताया था नहरों की लंबाई किलोमीटर में सबसे ज्यादा रखने वाला राज्य बेटा रायबरेली है। क्या है बच्चे? रायबरेली है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सारा आपको पढ़ाया हुआ है, चीजें रिवाइज करवाने की वजह से क्लास है कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करूं बेटा, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध बेटा आप सभी जानते हो बेतवा नदी पर है। कहां पर बच्चे? झांसी में, ठीक है ना भाई। रामगंगा बांध आपको पता है बिजनौर धामपुर में है, बिजनौर धामपुर के अंदर है, धामपुर में, ठीक है ना भाई। और इसकी ऊंचाई बच्चे कितनी है? 128 मीटर रामगंगा नदी पे बनाया गया है और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये बात भी आपको पता है। रेहंद बांध रेहंद नदी पे है और रेहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। ये बात भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है भाई। तो आगे बात करूं बेटा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, यानी कि कहां से निकलती है? तो बच्चे गंगा नहर 3 है। एक हो गई बच्चे आपकी ऊपरी गंगा नहर, एक तो हो गई ऊपरी गंगा नहर, एक हो गई बच्चे आपकी निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर, और एक हो गई बच्चे मध्य गंगा नहर। तो मध्य गंगा नहर तो बच्चे बिजनौर से निकलती है, बिजनौर से, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। ऊपरी गंगा नहर कहां से निकलती है बच्चे? ऊपरी गंगा नहर आपकी निकलती है बच्चे, ऊपरी कहां से निकलती है? ये निचली की कह रहा है। निचली कहां से निकलती है बच्चे? निचली निकलती है नरोरा बुलंदशहर से। और बच्चे ऊपरी कहां से निकलती है? हरिद्वार से निकलती है। तो तीनों को एक जगह मैंने लिख दिया है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है, निचली नरोरा से निकलती है, मध्य गंगा नहर बेटा बिजनौर से निकलती है, ठीक है ना भाई। सही आंसर क्या होगा? नरोरा बुलंदशहर से निकलती है निचली गंगा नहर, ठीक है ना भाई। ये मथुरा आगरा की सिंचाई करती है, उसके बाद ये आगे जाके बच्चे यानी कि यमुना में ही मिल जाती है। ये कह रहा है मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? तो अभी पीछे बताया मैंने बच्चे, ऊपरी गंगा नहर कहां से निकलती है? ऊपरी निकलती है हरिद्वार से। बच्चे निचली कहां से निकलती है? नरोरा से। और बेटा मध्य गंगा नहर कहां से निकलती है? तो आपका आंसर आना चाहिए बिजनौर जिले से निकलती है। और ध्यान रखना है बच्चे, ये लास्ट में जाके किससे जुड़ जाती है? ये लास्ट में जाके ऊपरी गंगा नहर से मिल जाती है, ऊपरी गंगा नहर से मिल जाती है। ऊपरी गंगा नहर को जल उपलब्ध कराने के लिए मध्य गंगा नहर का निर्माण किया गया है। शारदा नहर बच्चे ध्यान रखना है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, यानी कि सबसे बड़ी नहर है, सबसे लंबी नहर है, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बेटा, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये कह रहा है गंगा नहर, यमुना नहर, गंडक नहर, शारदा नहर। कौन सी नहर सबसे पुरानी है? तो मैंने आपको बताया था बेटा पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर का अगर मैं बात करूं 1631 में इसकी खुदाई शाहजहां ने करवाई थी बच्चे। अगर मैं बात करूं बच्चे, ये आपकी फैजाबाद दिल्ली, ठीक है ना, यहां पर बच्चे आपका ये सहारनपुर के कहां से निकलती है बच्चे? सहारनपुर के फैजाबाद नामक जगह से निकलती है, यमुना नदी से। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से निकलती है पूर्वी आपकी यमुना नहर, ठीक है ना, फैजाबाद नामक जगह से, ठीक है ना भाई। और बाद में जाके बच्चे किस में मिल जाती है? दिल्ली के समानांतर बहती है और बाद में जाके दिल्ली के पास जाके यमुना में मिल जाती है। तो बच्चे सबसे पुरानी कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है, ठीक है ना। आगे बात करूं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी नहर अंतरराज्यीय नहर है, यानी कि कई राज्यों में बहती है बेटा? गंगा नहर तो बेटा यूपी में ही बहती है। देखो ये जो है आपकी यमुना नहर, ये भी बेटा दिल्ली के पास जाके उसमें मिल जाती है, यानी कि गंगा यमुना में, ठीक है ना। आगरा नहर की बात करूं बच्चे, आगरा नहर,
आगरा नहर बेटा इसका सही आंसर होगा। क्या होगा बच्चे? आगरा नहर। अगर मैं बात करूं कहां से निकलती है आगरा नहर बच्चे, दिल्ली के ओखला से निकलती है। आपको मैंने बताया था दिल्ली के ओखला से निकलती है, और मैंने फिर आपको बताया था बच्चे कि ये क्या काम करती है, दिल्ली में बहती है, हरियाणा में बहती है, राजस्थान में बहती है, ठीक है ना भाई, और इसके बाद यूपी में बहती है। इन 4 राज्यों में प्रवाहित होती है और आगरा मथुरा को अपना पानी उपलब्ध कराती है, ठीक है ना भाई। तो ये है आपकी आगरा नहर, जो अंतरराज्यीय नहर है, कई राज्यों में बहती है, ठीक है ना भाई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राजघाट बांध यमुना नदी पर है, ये कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पे, बिल्कुल सही है बेटा, बेतवा पे है। कहां है? ललितपुर जिले में है, ठीक है ना भाई। रेहंद बांध रेहंद नदी पे है बेटा, सोनभद्र जिले में है, ठीक है ना भाई, सोनभद्र में। माता टीला बांध बेटा बेतवा नदी पे है, कहां है? झांसी जिले में, झांसी में, ठीक है भाई। और राजघाट बांध बेटा करेक्ट सुमेलित नहीं है, ये यमुना नदी पे नहीं है बेटा। कौन सी नदी पे है? बेतवा नदी पर है बेटा, बेतवा नदी पर है राजघाट बांध। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है बच्चे, ठीक है ना। कहां पर है बच्चे? ललितपुर जिले में है। ये भी कहां है? ललितपुर जिले के अंदर है राजघाट बांध। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेटा ललितपुर जिले में है, ठीक है ना। माता टीला बांध भी बेटा किस पर है? बेतवा नदी पर है, झांसी जिले में है। बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। यमुना पे नहीं है, बेतवा पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध का निर्माण किस नदी पर है? चंबल नदी पे है, सोनल नदी पे है, बेतवा नदी पे है, रामगंगा नदी पे है। तो जल्दी से बताओगे आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है माता टीला, बेतवा, राजघाट बांध बेटा सारे के सारे बेतवा नदी पे हैं। अभी मैंने आपको बताया पीछे कहां पे बच्चे, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेटा बेतवा नदी पर स्थित है। बहुत जबरदस्त एकदम, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? सही आंसर क्या होगा? अगर मैं बात करूं बच्चे मध्य गंगा नहर बेटा, ये बेटा आपका मध्य प्रदेश से क्या लेना देना। शारदा नहर बेटा, अगर मैं बात करूं बच्चे इसका क्या लेना देना। टिहरी बांध बेटा, टिहरी परियोजना उत्तराखंड की है। सही आंसर हो जाएगा बेटा केन नहर परियोजना। तो बच्चे केन नहर यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, मैंने लिखवाया था। और बच्चे इसका उद्गम कहां से होता है बच्चे? केन नहर का जो उद्गम होता है बच्चे ये होता है केन नदी से, और केन नदी से भी कहां से होता है बच्चे? मध्य प्रदेश के पन्ना से होता है, पन्ना एमपी से इसका उद्गम होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो केन परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। आज के इन 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओगे। और होमवर्क के लिए जो बेटा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे आज की क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त प्रयास है? यानी कि गंडक सिंचाई परियोजना यानी कि गंडक नहर किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? इस क्वेश्चन का आंसर आज की क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हर शनिवार को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मंडे टू फ्राइडे तक बच्चे हम क्लासेस में थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो जरूर बताइएगा। और सभी प्यारे कबूतरों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए, और ऐसे ही बेटा रेगुलर बेसिस पे क्लास करते रहें। यूपी जीके का पूरा पोर्शन आपका मैं कवर करा दूंगा, ठीक है बच्चे। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू बच्चे।